everyone, how are you all? I hope you must be doing great. This is me, Khan Rizwani. Welcome back to my channel once again. So student, today we will gonna talk about chemical properties of non-metal. So let's start the video. तो स्टूडेंट, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल को पढ़ने के बाद अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल के बारे में जानेंगे. तो चलिए, रिएक्शन विथ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन विथ वाटर विथ एसिड. तो क्लास 10th केमिस्ट्री में बेसिकली आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल में नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसी होती है, नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कैसी होती है और नॉन मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कैसे होती है, आपको ये पढ़ना है क्लास 10th केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल में. तो स्टूडेंट, नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, चलिए जानते हैं. नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव नॉन मेटालिक ऑक्साइड. मेटल में क्या होता था स्टूडेंट, मेटल में जब ऑक्सीजन रिएक्ट करते थे तो मेटालिक ऑक्साइड देते थे. नॉन मेटल में क्या होता है, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तब नॉन मेटालिक ऑक्साइड देगा. एग्जाम्पल से समझते हैं, चलिए देखिए. सल्फर, सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है. ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देगा आपको सल्फर डाइऑक्साइड देगा. मैंने क्या बोला, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड देंगे. सल्फर क्या है, नॉन मेटालिक. ओ है, ओ मतलब ऑक्साइड होता है, तो मिल गया ना. सल्फर डाइऑक्साइड मतलब क्या है, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, मतलब ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है. देखो स्टूडेंट, नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है मतलब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है. और किसी भी चीज़ का जलना, किसी भी चीज़ का बर्न होना को हम कहते हैं कंबशन. बेसिकली कंबशन क्लास 8 का एक प्रॉपर चैप्टर है, तो उसे हम कहते हैं कंबशन. तो वही हुआ ना स्टूडेंट, सल्फर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न हो गया मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कंबस्ट हो गया, तो सल्फर डाइऑक्साइड हमें मिला. अब क्या होता है स्टूडेंट, ये सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा मतलब इसे और भी ऑक्सीजन मिलेगा, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो और ऑक्सीजन इस पर आकर के बैठ जाएंगे मतलब और ऑक्सीजन इससे रिएक्ट हो जाएंगे, तो ये खुद को फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा. तो स्टूडेंट, ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाए या फर्दर ऑक्सीडाइज हो करके मतलब फर्दर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो करके ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बने. बात यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बनने की नहीं है, बात यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनने की नहीं है, बात यहाँ पर सिर्फ ये बनने की है ये कि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना दिया मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड बना दिया. बन गया ना, देखो ना, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड बन गया. अब ये डाइऑक्साइड बन जाए, ट्राइऑक्साइड बन जाए या मोनोऑक्साइड बन जाए या टेट्राऑक्साइड बन जाए, दैट डजेंट मैटर, बट ऑक्साइड तो बना. वही तो है, नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करो तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनेगा, वही तो बना. सल्फर को रिएक्ट करो ऑक्सीजन से तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया. इसको फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया ये तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया. अब देखो स्टूडेंट, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है मतलब नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्ट होता है मतलब नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, जलता है, तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है. तो बन गया ना, नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड बन गया तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड. कैसे बना, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ तो नॉन मेटल नाइट्रोजन तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बन गया. कितना, इसका 2 ऑक्साइड बना, इसलिए डाइऑक्साइड. अब देखो स्टूडेंट, जब व्हीकल्स रन होते हैं है ना, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो फ्यूल का जलना, व्हीकल्स में क्या होते हैं, पेट्रोल होते हैं, डीजल होते हैं, तो ये सारे जब फ्यूल जलते हैं, बर्न होते हैं, तभी तो व्हीकल्स चलते हैं ना. तो व्हीकल्स में कौन सा फ्यूल रहता है स्टूडेंट, नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कंबस्ट हुआ मतलब जला, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन इसे एटमॉस्फेयर से मिला, ये बर्न हुआ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ. ये जो धुआं निकलता है ना, स्मोक, जब व्हीकल्स चलती हैं तो फ्यूल बर्न होता है, ठीक है, तो ये जो स्मोक निकलता है, ये स्मोक क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है. तो मतलब स्टूडेंट के व्हीकल में जो नाइट्रोजन फ्यूल था ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला.
मतलब हमको नॉन मेटल, जब भी कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न हो तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड देगा, मतलब उसका उस नॉन मेटल का, देखो उस नॉन मेटल का ऑक्साइड देगा, उस नॉन मेटल का ऑक्साइड देगा। वो क्या है? ऑक्साइड है। अब ये ट्राई ऑक्साइड दे, टेट्रा दे, मोनोऑक्साइड दे, डजेंट मैटर, बट ऑक्साइड देगा। सिमिलरली जब कार्बन जब बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, और ये इनकम्प्लीट कंबशन है स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, किसी भी कोई भी नॉन मेटल अगर बर्न होता है और उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, मतलब जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए एटमॉस्फेयर में उतना उसको नहीं मिलता है, तब वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, मतलब अच्छे से वो कंबशन का मतलब ही होता है जलना, बर्निंग। ओके, तो वो अच्छे से इनकम्प्लीट मतलब वो अच्छे से कंबस्ट नहीं होता, मतलब वो प्रॉपर जलता नहीं है, इसलिए वो उसका मोनोऑक्साइड बना देता है। बन गया ना, कार्बन का ऑक्सीजन से जब रिएक्ट हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। एनीवे ये ऑक्साइड तो बन रहा है ना, अब मोनो बने या टू बने या ड्राई बने या टेट्रा बने, डजेंट मैटर, बट ऑक्साइड तो बन रहा, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बन गया। लेकिन अब ये इनकम्प्लीट कंबशन है, मतलब ये अच्छे से कार्बन को उतना ऑक्सीजन जितना चाहिए, जितनी क्वांटिटी में उतना मिला नहीं, इसलिए प्रॉपर बर्न नहीं हुआ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। लेकिन इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को और ऑक्सीजन मिल गया एटमॉस्फेयर से, मतलब ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज ही का मतलब ही होता है स्टूडेंट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब फर्दर इसको ऑक्सीजन मिल गया और फिर ये खुद को कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में बन गया, कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो यहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो गया, मतलब जितना ऑक्सीजन इसको चाहिए उतना मिल गया। इनकम्प्लीट या कंप्लीट कंबशन यहाँ पर टॉपिक नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पर बस ये आपको जानना है, नॉन मेटल व्हेनेवर नॉन मेटल विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन यू विल गेट नॉन मेटालिक ऑक्साइड, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपने देखा स्टूडेंट, जितने भी आपने देखा सल्फर डाइऑक्साइड बना या कार्बन डाइऑक्साइड बना या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, ये सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, ठीक है, और इनका नेचर एसिड होता है, मतलब ये एसिडिक नेचर के हैं। अब आपको पता है किसी भी चीज़ का अगर नेचर हमें प्रेजेंट करना तो हम क्या करते हैं, जो हमें प्रोडक्ट मिला, जो प्रोडक्ट हमें मिला, देखो ये प्रोडक्ट मिल गया ना, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोडक्ट को हमने पानी में डाल दिया, और पानी में डाल करके हमने लिटमस पेपर से चेक कर लिया, हमें उसका नेचर पता चल गया कि ये बेस नेचर का है या एसिडिक नेचर का है। तो वही तो हुआ स्टूडेंट, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब हमने नेचर चेक किया तो हमें पता चला ये सारे एसिडिक इन नेचर के हैं, मतलब कि इसमें एसिड की प्रॉपर्टी है। और आपको पता है ये सारे जो गैसेस हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड बने या कार्बन डाइऑक्साइड बने या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बने, ये सारे टॉक्सिक गैस हैं, ये सारे टॉक्सिक गैस हैं, और ये सारे गैस ही रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन को होने में। रेन में जो एसिड के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ये सारे गैस ही रिस्पॉन्सिबल है। वैसे तो एसिड रेन की मैंने एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाई है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में, प्लेलिस्ट में आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं, क्लास 10th केमिस्ट्री एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। तो देखो स्टूडेंट, हुआ क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो गए, ठीक है, बर्न होके ये सब कंबस्ट होके, मतलब ये सारे नॉन मेटल जो थे, सल्फर थे, कार्बन थे, नाइट्रोजन थे, ये सब ऑक्सीजन से जब रिएक्ट हो करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बना दिए, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस पर जैसे ही क्लाउड से बारिश की बूंद पड़ी उस पर, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड पे जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो गए, ठीक है। अब इस पे जैसे ही क्लाउड ने अपना रेन वाटर इस पे डाला, ड्रॉप किया, तब ये स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड पे जैसे ही पानी की बूंद पड़ी या पानी पे पड़ा तो ये खुद को सल्फरस एसिड में कन्वर्ट करती है। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पर क्लाउड का रेन पड़ा तो ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे वाटर की ड्रॉप पड़ी, ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गई। तो यही तो मैं आपको बता रही थी स्टूडेंट
कि हमें इसका नेचर पता करना है, तो इसको पानी में डाला और हमने तो यहाँ पे डाला भी नहीं क्योंकि ये रेन वाटर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और रेन वाटर इन पे पड़ी और इनका नेचर एसिडिक हमें पता चल गया कि ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्रस एसिड बना, कार्बोनिक एसिड बना, नाइट्रिक एसिड बना। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब समझते हैं कि क्या जब नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट होता है तो क्या बनता है। ठीक है, कौन सा नया प्रोडक्ट बनता है या रिएक्शन होती भी है या नहीं होती है। तो देखो स्टूडेंट, नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर से एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन वाटर दैट इज H2O एंड नॉन मेटल इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है। जैसे आपने मेटल का रिएक्शन वाटर से पढ़ा था ना, उसमें क्या होता था, उसमें होता था कि मेटल रिएक्ट करता था वाटर से, मतलब मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता था, है ना, तब मेटल के रिएक्शन वाटर से हो जाती थी। बट इसमें क्या, और हमें इतना पता है स्टूडेंट क्योंकि हमने तो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी कि जो भी हाइड्रोजन से ऊपर है वो रिएक्ट कर गया, जो हाइड्रोजन से बिलो है वो रिएक्ट नहीं करता था। बट नॉन मेटल का क्या, हम नॉन मेटल को कैसे पहचानेंगे कि ये वाटर से रिएक्ट करता भी है या नहीं करता है। अगर करता है तो कौन ऐसे नॉन मेटल हैं जो वाटर से रिएक्ट करेंगे। तो सिमिलरली स्टूडेंट, जैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज होती है वैसे नॉन मेटल की भी रिएक्टिविटी सीरीज है। देखो, इन दिस नॉन मेटल with higher reactivity which are chlorine and fluorine then oxygen can only react with water। मतलब स्टूडेंट, वाटर के साथ वही नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे जो ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, बस वही नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, बाकी कोई नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन नॉन मेटल है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। तो इसीलिए एक्सेप्ट क्लोरीन फ्लोरीन, सिर्फ क्लोरीन फ्लोरीन रिएक्ट करेंगे, बाकी नो अदर नॉन मेटल विल रिएक्ट विथ वाटर। अब देखो, एक्टिविटी सीरीज बोलो या रिएक्टिविटी सीरीज बोलो नॉन मेटल की। देखो सबसे पहले क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है ना। ऑक्सीजन से ऊपर कौन से दो नॉन मेटल है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। तो बस ये दोनों ही वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब यही दो एक ऐसे नॉन मेटल हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। बाकी ऑक्सीजन के बिलो जितने भी नॉन मेटल हैं ये सारे वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों, चलिए कहानी सुनो। तो देख लो स्टूडेंट, नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा, मतलब ये हाइड्रोजन नॉन मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, है ना। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो नॉन मेटल हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। बट हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ऑक्सीजन लेके बैठा है, तो इसलिए नॉन मेटल अब ऑक्सीजन से मांगेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्सीजन का भी तो वही नेचर है क्योंकि ऑक्सीजन भी तो नॉन मेटल है, तो ये तो ऑलरेडी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। तो अब नॉन मेटल को कौन इलेक्ट्रॉन देगा स्टूडेंट, तो अब नॉन मेटल को वही दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं जो ऑक्सीजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कौन है, क्लोरीन फ्लोरीन है। इसलिए स्टूडेंट, फ्लोरीन रिएक्ट करेगा वाटर से तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा प्लस ऑक्सीजन, और क्लोरीन रिएक्ट करेगा वाटर से तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरस एसिड बनाएगा। इसलिए सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन ही रिएक्ट करेगा वाटर से, बिकॉज इट इज़ ओनली फ्लोरीन एंड क्लोरीन हु आर मोर पावरफुल, मतलब मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन। हो गया, सल्फर से रिएक्ट करा दो वाटर का कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा स्टूडेंट क्योंकि सल्फर देखो ऑक्सीजन से नीचे है ना, ऑक्सीजन से नीचे है सल्फर नॉन मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए ये इससे रिएक्ट नहीं होगा। ऑल्दो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद वाटर विल गिव एसिड, SO2 को वाटर में डालो सल्फ्यूरिक एसिड देगा। रिएक्शन विथ नॉन मेटल वही होगा स्टूडेंट एसिड के साथ, क्योंकि नॉन मेटल तो एसिड को इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, क्योंकि नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसलिए रिएक्शन एसिड के साथ भी नहीं होगा, सिर्फ
फॉस्फोरस, सल्फर और कार्बन रिएक्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।